विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में कक्षा 10 गणित में सांख्यिकी पर 4 सवाल लेकर आया हूं, जिसका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में करा चुका हूं, साधारण सवाल थे वो प्रत्यक्ष विधि के द्वारा। अब यहाँ हम कराएंगे आपको लघु विधि द्वारा, पद विचलन विधि द्वारा माध्य निकलवाएंगे। और ये कौन से 4 सवाल है वो भी हम दिखा देते हैं आपके लिए, ताकि आपको पता रहे कि आपको कौन सवाल करने हैं। और चारों के चारों बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिए, ये देखिए, पहला जो सवाल कराएंगे वो कराएंगे लघु विधि द्वारा, जो डी मानते हैं हम x माइनस कल्पित मान a। और दूसरा हम कराएंगे पद विचलन विधि, जिसमें u बराबर होता है x माइनस a बपॉन में h आता है। और ये तीसरा सवाल देखिए, इसमें एक एक का अंतर है। यहाँ पर 80 है, देखिए यहाँ पे 79 है, यहाँ पे 99, यहाँ पर 90 है, वो 100, यहाँ पे 120, वो 139 हो गया, यहाँ पे 40 हो गया। तो एक अंक बढ़ रहा है, तो कैसे हम एक अंक मतलब 0.5 कम करते हैं, कैसे 0.5 बढ़ाते हैं, ये हम बताएंगे। और आखिरी सवाल जो है इसमें और बेहतरीन है, जिसमें लिखा हुआ है 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम। तो ये चारों बहुत बेहतरीन सवाल हैं, जो भी आपको देखना है आगे पीछे करके देख सकते हैं। हम शुरू करते हैं देखिए पहले सवाल से, ताकि आपको पता रहे। पहले हम कराएंगे लघु विधि। तो लघु विधि पर आधारित सवाल है। वर्ग अंतराल दिया हुआ है हमारे लिए और बारंबारता। कह रहा है कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से? लघु विधि से। अब जो विधि एग्जाम में कही जाएगी उसी विधि द्वारा आप हल करेंगे। तो कैसे करते हैं लघु विधि द्वारा? तो चलो शुरू करते हैं। देखिए कितने कॉलम बनते हैं ये बताते हैं हम। सबसे पहला बनेगा हमारे पास में वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है, वो यहां लिखेंगे हम, वर्ग अंतराल। ठीक। दूसरा बनेगा मध्यमान। मध्यमान को हम नोट करते हैं x से, ये यहां लिखा जाएगा मध्यमान। इसके बाद में क्या आएगा हमारे पास में? d आएगा। d लिखते हैं, क्या होता है d? वो होता है x माइनस a मतलब कल्पित मान। स्मॉल a भी लिखा हुआ मिलेगा कहीं पर किताबों में, तो हम कैपिटल A से नोट करते हैं, ये निकालेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में लिखेंगे बारंबारता f, इसे हम f से नोट करते हैं बारंबारता, तो f लिख लीजिए। उसके बाद में क्या होगा? f इंटू डी, यानी इन दोनों की गुणा होगी f इंटू डी से। ठीक। चलिए कितने हैं यहाँ पे लिख दे, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, तो 6 यहाँ पर जो है पंक्तियां बना लेंगे, यानी रो बनाएंगे 6। 1 2 3 4 5 और 6। एक लास्ट में हम लिखेंगे अपना जो योगफल निकालेंगे हम यहाँ पर। जो ए है हमारे पास, देखिए ये नीचे लिखते हैं, इसे कल्पित मान मानते हैं अपनी तरफ से, यहाँ पर मानेंगे, माना कल्पित मान ए, ये अपनी तरफ से लेते हैं। जब हम वर्ग मध्यमान निकाल लेंगे तब उसके बाद में, तो वर्ग अंतराल लिख दीजिए पहले 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ठीक। f का मान लिख दीजिए यहाँ पर। f का मान है बारंबारता है, कितनी है? 10, 13, 17, 15, 11 और ये 9। यहाँ पर ये हो जाएगा सिग्मा f, या इसे हम लिख सकते हैं n से, टोटल नंबर जो है यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ पर आएगा सिग्मा f इंटू डी। क्या सूत्र होगा वो बाद में बताएंगे हम आपके लिए। अब पहले जो है यहाँ पर मध्यमान निकालते हैं। देखिए वैसे तो पता होगा आपके लिए, इन दोनों को जोड़ते हैं। 0 और 10 कितना होता है? 10, 10 का आधा कितना होगा? 5, 5 यहाँ लिखेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे, 20 और 10 कितना होगा? 30, 30 का आधा कितना होता है? 15, 10 10 जुड़ते जा रहे हैं, 10 10 जुड़ते जाइए। 5 में 10 जोड़े 15, 15 में 10 जोड़िए 25, 25 में 10 जोड़ेंगे, सॉरी 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35, 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45, 45 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 55। इसमें क्या होता है, हमारे पास 7 हैं तो 3 ऊपर छोड़ देंगे, 6 हैं, 3 ये हैं, 3 ये हैं, तो चाहे ये वाला मान लिख दीजिए, चाहे ये वाला कोई सा। वैसे तो आप कोई भी मान लिख सकते हैं, कल्पित मान, लेकिन बीच वाला लिख देते हैं। इसमें क्या होता है, थोड़े मान प्लस के आते हैं, थोड़े मान माइनस आ जाते हैं। तो हमने कल्पित मान मान लिया है 25, ये 25 मान लिया है, यहाँ पर लिख देंगे 25। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ x में से 1 घटाना है, यानी ये है x वाला मान हमारे पास और ये है, तो 25 में से देखो 25 घटाई, 25 में से 25 आएगा कितना? 0। अंतर कितने कितने का है? 10 10 का है। तो ऊपर आएंगे 10, देखो 15 में से 10 जाएंगे तो काय के बचेंगे? 15 में से 25 जाएंगे तो काय के बचेंगे? माइनस के 10। इसी प्रकार ऊपर क्या आएगा? 20, लेकिन काय का? माइनस का। देखो 5 है 25, 5 में से 25 घटाइए, माइनस की 20 आएंगे। इसी प्रकार नीचे 10 का पड़ा पड़ दी, 10 दूनी 20, 30, नीचे काय के आएंगे? प्लस के। अब चाहे घटा के देख लीजिए,
35 में से 25 घटाइए 10 आएगा, 45 में से 25 घटाइए 20 आएगा, 55 में से 20 घटाइए 25 घटाइए तो 30 आएगा। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं जो माने का मान वो 0, जितने जितने का अंतर है उसका पाड़ा पड़ जाइए, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, नीचे 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तीन 30, ऊपर छोटे मान है तो माइनस, नीचे बड़े मान है तो प्लस हो गया हमारे पास। अब क्या करना है, हमें डी की गुणा करनी है एफ से, तो गुणा करते देखिए, माइनस है तो माइनस का आएगा 20 धाम 200, फिर यहाँ पर 13 धाम 13 धाम कितना 130, 13 धाम 130 और 17 की 0 से गुणा करेंगे तो 0। अब 15 धाम 150 और यहाँ 20 की 11 से गुणा कर, देखो 11 दूनी 22 और 0 का 0, यहाँ गुणा कर लीजिए 9 3 27 और 0 0, ये नीचे वाले मान प्लस के हैं, ऊपर वाले का के मान है माइनस के मान है, तो प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस वाले पहले जोड़ लेते हैं, उसको फिर घटा देंगे बाद में। देखिए 0 0 0, यहाँ 7 और 2 कितने हो गए 9, 9 और 5 कितने हो गए 9 5 14, हासिल आया 1, 1 और 2 3, 3 और 2 कितने हो गए 5, 5 और 1 कितने हो गए 6, ये तो प्लस के हो गए। अब माइनस वाले नीचे लिख देंगे, देखो 0 0, यहाँ पर 3 1 3 और 0 3 और 2 और 1 कितने हो गए 3, तो ज्यादा का आएंगे प्लस के, तो प्लस के आएगा 0, 4 में से 3 गया तो 1, 6 में से 3 गया तो कितना 3, तो प्लस का कितना आया यहाँ पर हमारे पास 310, तो यहाँ लिखेंगे 310। अब ये वाले जोड़ लेते हैं, एफ का मान जोड़ लेते हैं, देखिए 9 और 1 कितने हो गए 10, 10 और 5 कितने हो गए 15, 15 और 7 कितने हो गए 22, 22 और 3 कितने हो गए 25, 25 के 5 हासिल आया 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 6, 6 और 1 कितने हो गए 7, यानी 75 हो गए हमारे पास में। इसे रेज कर देते हैं यहाँ पर, फिर हम अपना हल करते हैं। देखिए चलिए देखिए, जब कल्पित मान लेते हैं और डी वाला सूत्र होता है तो कैसे समांतर माध्य निकलता है, उसका सूत्र होता है समांतर माध्य। इसे नोट करते हैं हम एक्स बार से, तो यहाँ आता है हमारे पास ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन में सिग्मा एफ। तो ये हमारे पास तब सूत्र होता है जब हमने डी मान रखा होता है। ये है हमारी कौन सी विधि, लघु विधि। चलिए मान लगाते हैं, ए मान कितना माना है हमने 25, तो 25 लिख दीजिए, प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना है 310, तो 310 और बटे में कितना है हमारे पास सिग्मा एफ कितना है 75, तो 75। 5 से कट रहा है तो पहले 5 से काट लेते हैं। देखिए 5 एकम 5 पचम 25, यहाँ 5 से काटी 5 छक्का 30 और एक इधर 5 दूनी 10, तो नीचे 15 ऊपर 62, कटेंगे नहीं तो भाग करते हैं। देखिए यहाँ है 25 और प्लस किससे भाग करेंगे, यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा। तो पहले हम भाग करते हैं 15 से 62 को, 15 से भाग करते हैं 62 के लिए। देखिए 15 चौको 60, यहाँ कितने आए 2, दशम लगाइए 0 लगाएंगे, 15 एकम 15 कितना आया 5, इधर लिख देते हैं घटा के 5 और फिर 0, फिर 5 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, फिर लास्ट में 3 ही 3 आता रहेगा। तो यहाँ पर आ गए हमारे पास में 4.13। अब जोड़ लीजिए 25 और 4 कितने हो गए 29 और दशमलव में कितना आ गया 13। तो इस सवाल का जो है हमारा आंसर आ गया समांतर माध्य 29.13। ये तो हमारी सिंपल वाली विधि थी, कौन सी, लघु विधि। अब बढ़ते हैं पद विचलन विधि। उसमें क्या होता है, उसमें यू कैसे लिखते हैं वो हम आपको बताते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। बढ़ते हैं देखिए अगले सवाल की ओर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का पद विचलन विधि से हमें क्या करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो पद विचलन विधि में क्या है, यू लिखते हैं। यू कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं बताते हैं हम आपके लिए। देखिए सबसे पहले देखिए ये तो है ही वर्ग अंतराल, यहां लिखेंगे। इसके बाद आता है इसका मध्यमान, तो यहाँ पहले पूरा बना लेते हैं, लिखते हैं। तो ये है हमारा वर्ग अंतराल, ये है मध्यमान x, और यहाँ हमारे पास होता है u। u क्या लिखते हैं जरा देखिए, वो होता है d, जो भी लिखा था d माइनस ए, तो आता ही आता है, और साथ में बटे में वर्ग अंतराल h लिख देते हैं। इससे क्या होता है, गिनती h जो भाग करते हैं, वहां तो पढ़ा रहा था 10 से कम 10 दूनी 20, यहाँ 10 से जब भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 2 3 प्लस में, 1 2 3 माइनस में हो जाता है। तो ये सरल होती है उससे विधि। देखिए इसके बाद में क्या आता है, बारंबारता f लिखेंगे f। इसके बाद क्या होगा, उसमें हमने एफ डी की गुणा करी थी, यहाँ पे एफ और यू की गुणा करेंगे, एफ यू की गुणा करेंगे। कितने पंक्तियां बनेंगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बना लेते हैं। देखो 1 2 3
4 5 6 और ये 7 और एक नीचे बनेगा हमारा जो योगफल वाला बनेगा। लिखते हैं, देखिए यहां पर है 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55 लास्ट में। ठीक, 50 से 55 योग। इसके बाद में वर्ग अंतराल एफ पे लिखें, यहां पर देखिए 12, 10, 8, 9, 6, 3 और 2। तो यहाँ तो हमारा आ जाएगा सिग्मा एफ, या हम लिख देते हैं एन इसके लिए। ठीक, यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ पर आएगा हमारे पास में सिग्मा एफ इंटू यू। पहले से जोड़ लेते हैं आराम से। देखिए 2 और 3 कितने हो गए? 5, 5 और 6 5 11, 11 और 9 हो गए हमारे पास 20, 20 और 8 हो गए 28, 28 और 2 कितने हो गए? 30, 30 का जीरो हासिल आया 3, 4 5, तो हमारे पास हो गया ये 50। इसका तो मान आ गया। ठीक है, मध्यमान निकालते इन दोनों को जोड़ेंगे। 20 और 25 कितने होंगे? 45, 45 का आधा करते हैं तो कितना होगा? 42.5, वो सॉरी 22.5, 22.5 दूनी होता है 45, 22.5 हो गया। इन दोनों को जोड़ते हैं, देखिए 30 और 25 कितना हो जाएगा हमारा? 55, 55 का आधा कितना होता है? 27.5, तो 27.5। अंतर कितने कितने का है? देखिए 5 5 का अंतर आ रहा है, तो 25 में से 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30। तो यहाँ भी जोड़ते हैं, 22 में 5 जोड़ा 27, 27 में 5 जोड़िए 32, 32 में 5 जोड़िए 37, 37 में 5 जोड़िए 42, 42 में 5 जोड़िए 47, 47 में 5 जोड़िए 52। अब क्या करना है? इनमें से कोई बीच वाला मान ले लेना। देखो यहाँ 7 है तो 3 नीचे 3 ऊपर छोड़ दीजिए। ये वाला जो मान आएगा वो मान आएगा कल्पित मान ए। ठीक, ये हम लिख लेते हैं। देखिए माना कल्पित मान, कल्पित मान ए बराबर हमने क्या माना है? यहाँ माना हमने 37.5। इसके बाद वर्गांतर कितने का है? देखिए वर्गांतर जिसे हम लिखते हैं एच से, वो है 5 5 का अंतर। अब 5 5 का अंतर है, देखिए आप बिल्कुल बताते हैं। जो ये यहाँ पे तो जीरो पिछले में भी आया था, यहाँ भी जीरो आएगा। वहां पर क्या था? जितना अंतर था उतना भाग उतना हमने पढ़ा पढ़ा था ऊपर नीचे। यहाँ पर केवल कितनी लिखनी? 1 2 3, नीचे 1 2 3। ऊपर वाले मान छोटे हैं इससे तो माइनस, नीचे वाले मान बड़े हैं इससे तो प्लस। और कैसे आता है ये बता देते हैं। देखिए क्या है हमारे पास में? ये सॉरी ये डी लिख दिया गलती से, यहाँ पर एक्स आएगा। एक्स एक्स माइनस ए, डी था डी बटे 2 होना चाहिए, ये एक्स माइनस ए है। यहाँ पे गलती हो गई थी थोड़ी, एक्स माइनस ए। अब देखिए एक्स ये है हमारे पास, इसमें से ये घटाएंगे यानी गला घटाएंगे। 37.5 में 37.5 घटाएंगे तो कितना आएगा? जीरो। भाग भी करेंगे 5 से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए अब यहाँ कर दी, 32 में से 37 घटेगा तो कितना आएगा? 5, और 5 ही एच का, हमारे 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 1। लेकिन ज्यादा कौन सा वाला? माइनस, तो माइनस का आएगा। ऐसे नीचे प्लस का ऊपर माइनस का, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है? हमें गुणा करनी, एफ इंटू यू की गुणा करनी। इन दोनों गुणा कर दीजिए, माइनस 12 तिया 36, माइनस के 10 दूनी 20, और यहाँ पे माइनस के 8 एकम 8, 9 की गुणा जीरो से होगी तो जीरो। यहाँ पर 6 कम 6 प्लस के, यहाँ पे 2 तिया 6 प्लस के, यहाँ पर 3 दूनी 6 प्लस के। ये तो सब नीचे प्लस के आ गए हमारे पास में। अब लेकिन इस बार माइनस के ज्यादा है तो कोई बात नहीं, माइनस के ज्यादा तो पहले माइनस लिख देते हैं। देखो 6, वो 6 और 8 6 कितने हो गए? 14, 14 हासिल आया 1, 5 और 1 6। अब यहाँ जोड़ी 6 कम 6 6 3 18, 18 हम घटाएंगे, लेकिन इस बार काय का निशान है? नीचे प्लस ऊपर माइनस, तो माइनस का बड़ा है तो माइनस आएगा। तो 14 यहाँ से जाए 14, 14 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6। यहाँ बचे 5, 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 4। तो कितने आए? माइनस के 46। तो यहाँ लिख देंगे माइनस के 46। अब कहे सूत्र लिखते हैं वो बताते हैं, ये हम इरेज कर देते हैं, इसके लिए इसकी जरूरत अब नहीं है। देखिए चलिए यहाँ लिखते हैं। तो क्या है हमारे पास में? क्या निकालना है? समांतर माध्य। समांतर माध्य का सूत्र, समांतर माध्य एक्स बार ए प्लस, तो कल भी मान माना ए प्लस तो आएगा ही आएगा। यहाँ ऊपर आता है सिग्मा एफ यू बटे में सिग्मा एफ, और यहाँ एस से हमने भाग किया था, यहाँ हम एस से गुणा कर लेंगे। बस इतना ही अंतर है हमारे पास में। चलिए यहाँ लिखते हैं, मान लगाते हैं एक्स बार यानी समांतर माध्य बराबर ए का मान कितना है? 37.5,
प्लस सिग्मा एफ यू का मान है -46, तो यहाँ लिखेंगे -46 बटे में क्या है सिग्मा एफ, एफ का मान कितना है 50, तो 50 और गुणे में एच का मान कितना है 5, तो 5, तो 5 से नीचे काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब क्या करना है, भाग नहीं करना है, डायरेक्ट पॉइंट जीरो हटाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, लेकिन पहले कर देते हैं हाथ। देखिए एक्स बार बराबर यहाँ है 37.5 और प्लस में देखिए माइनस, ओ सॉरी, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस 46 बटे में 10। अब क्या होगा, नीचे जीरो काटेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो एक्स बार बराबर हमारे पास है 37.5 में से घटाएंगे 4.6, तो डायरेक्ट घटाते हैं। देखिए हम यहाँ लिखते हैं 37.5, इसके नीचे आएगा 4.6, ठीक। यहाँ से चला गया, यहाँ पर ये हो गया 15, तो 15 में से 6 गया तो कितने बचेंगे 9, दशमलव दशमलव, यहाँ बचे 6, 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2, यहाँ कितना है 3, तो हमारा आंसर कितना आ गया, देखिए 32.9। ये हमारी जो है वो कौन सी विधि हो गई, पथ विचलन विधि हो गई। इसके बाद भी पथ विचलन विधि से कराएंगे, लेकिन उसमें क्या एक का अंतर है, वो कैसे करते हैं बताते हैं हम आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। देखिए जो इस प्रकार है, यहाँ पर भी करा निम्नलिखित बारंबारता सारणी पद विचलन विधि का समांतर माध्य ज्ञात करना है। पद विचलन विधि से ही हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ देखिए क्या है, यहाँ 79 है, यहाँ 80 यानी एक का अंतर है, तो क्या करते हैं, इसमें 0.5 कम करते हैं, इसमें 0.5 बढ़ाएंगे, इसी प्रकार इसमें कम, इसमें बढ़ाते हैं, इसमें कम, इसमें ज्यादा, इसमें कम, इसमें ज्यादा, इसमें घटाते हैं, इसमें जोड़ते हैं, इसमें घटाते हैं, इसमें जोड़ते हैं, लगातार ये वाला काम करते रहेंगे। देखिए चलिए यहाँ लिखते हैं हम और फिर हल करते हैं। बड़ा बना लेते हैं ताकि पॉइंट वाला है तो थोड़ा सा, यहां पर है वर्ग अंतराल, फिर यहां पर आएगा मध्यमान x, फिर यहां पर आएगा हमारे पास u बराबर ऊपर x माइनस a बटे में h, ये लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास आएगा बारंबारता f, f लिखेंगे। फिर यहाँ पर f की गुणा किससे होगी, u से गुणा हो जाएगी, इसकी f की u से। कितने हैं कॉलम बनाई, रेखे कितनी हैं पंक्तियां, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और एक हमारा योगफल बनेगा यहाँ पर। चलिए लिखते हैं, देखिए यहाँ पर है 60 और यहाँ पर है 79, तो इसमें 0.5 कम करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कम करेंगे तो आ जाएगा 59.5, यहाँ हम बढ़ाएंगे तो 79.5, यहाँ 80 से कम करेंगे तो 79.5, देखो आगे ये वाला मान 79.5 और यहाँ 99.5, इसी प्रकार 100 में से कम करेंगे तो 99.5, उधर बढ़ाएंगे तो 119.5, 119.5, फिर यहाँ 119.5, 119, रुक जाओ, 119.5, 119.5, आगे कितना है 119 के बाद में, हाँ यहाँ पर आगे 139.5, 139.5, यहाँ पर 139.5, फिर आएगा 159.5, 159.5, यहाँ पर 159.5, यहाँ कितना आएगा 179.5, 179.5, यहाँ आएगा 179.5 और फिर यहाँ पर कितना है हमारे पास में 199.5, तो 199.5, 199.5, तो ये हमारे पास है। अंतर कितने कितना है देख लीजिए, 20-20 का अंतर है हमारे पास में। कितने कितने का अंतर है, 20-20 का अंतर देख लीजिए। 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, तो ये हमारे पास अंतर है 20-20 का अंतर हो गया। तो यहाँ लिखते हैं हम योग, ठीक। यहाँ पर हमारे पास f का मान लिख दीजिए 18, 24, 26, 32, 25, 19 और ये 16। यहाँ पर हमारे पास में सिग्मा f, या लिखेंगे n और इनका हम कर देते हैं योगफल। फिर यहाँ लिखेंगे सिग्मा f इंटू यू,
ये लिखेंगे बाद में, पहले इसका हम योगफल कर देते फिर हल करते हैं। देखिए तो यहाँ जोड़ेंगे, देखिए 6 और 9 कितने हो गए 15, 15 और 5 20, 20 और 2 22, 22 और 6 28, 28 और 4 28 और 4 32, 32 और 4 हो गए 32 और 4 40, 4 आ गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16, 160 ये हो गए हमारे पास में। ठीक, अब क्या करना है, हमें मध्यमान निकालना है। इन दोनों को जोड़ते हैं और फिर 2 से भाग करते हैं। देखिए 5 और 5 कितना हो गया 10, 10 का जीरो हासिल आया 1 पॉइंट लगा दीजिए। 9 दूनी 18, 18 और 1 कितने हो गए 19, हासिल आया कितना 1। और 7 और 5 12, 12 और 1 कितने हो गए 13, यहाँ पे हो गए 139। 139 को भाग कितना, रुक जाइए सॉरी गलती होगी थोड़ा सा, 5 5 10 हासिल आया 1, हासिल आया 1। 9 9 18 और 1 19, 19 हासिल आया 1। 7 5 12 और 13, सही है यही है। तो हम करते हैं इसे 2 से भाग कर लेते हैं। देखिए 2 से भाग कर लीजिए, तो यहाँ करेंगे, देखिए 2 छंग 12, 1 यहाँ 9, 2 नेम 18, 1 पॉइंट लगा दीजिए ऊपर, जीरो उतार लीजिए, और 2 पंजे 10, कितना आया हमारे पास में, हमारे पास आया 69। तो यहाँ पर आ गया 69.5। कितने कितने का अंतर है भाई, 20 20 का अंतर है, जोड़ते जाएंगे। 69 में 20 जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे 89, फिर 20 जोड़ दीजिए 8 2 10 हो जाएंगे 109, फिर 20 जोड़ दीजिए 129, फिर 20 जोड़ दीजिए 149, फिर 20 जोड़ दीजिए 169, फिर 20 जोड़ दीजिए 189.5। अब क्या करना है इसमें, देखिए इसमें 3 नीचे छोड़ दिए 3 ऊपर छोड़ दिए, तो बीच वाला ये वाला जो मान है ये मान लिया हमने कल्पित मान a, यहाँ पर a मान लिया, इसे रेज कर देते हैं, इस पटा देते हैं यहाँ पर, और देखिए मानते हैं सारे मान। तो यहाँ लिखेंगे हम माना कल्पित मान a बराबर कितना माना है 129.5। ठीक है, वर्गांतर h कितना है हमारे पास, वो है 20 का, तो यहाँ लिख देंगे हम 20। ठीक, अब हमें निकालना है क्या, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का सूत्र लिख देंगे, या केवल माध्य भी लिखा होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, समांतर माध्य x बार बराबर क्या होता है a प्लस सिग्मा f इंटू यू अपॉन सिग्मा f, और गुणे में क्या आएगा h हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, देखिए पूरा मान लगाएंगे। पहले यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो माना गया है उसमें क्या लिखेंगे 0, ऊपर पता है आपके लिए 1 2 3, नीचे 1 2 3, ऊपर वाले मान छोटे हैं तो माइनस, नीचे वाले मान बड़े हैं तो प्लस। कैसे, देखिए इसी को माना है हमने a, तो x में से देखो x ये है, x में से a घटा तो क्या आएगा 0, यहाँ से जब घटेगा तो कितना आएगा 20, और 20 से ही हम h 20 है 20 से ही भाग करेंगे तो 20 से कम 20 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आराम से इसी प्रकार से आप नीचे 1 2 3 4 प्लस में, ऊपर 1 2 3 माइनस में, यहाँ गुणा कर देते हैं। 18 3 54 माइनस के, यहाँ आ गया 18 3 54, 24 दूनी 48 माइनस के, यहाँ पे 26 से कम 26 माइनस के 1, और 0 का 0, यहाँ करेंगे देखिए प्लस, 25 से कम 25 प्लस के, 19 दूनी 38 प्लस के, 16 तिया 48 प्लस के। अब देखिए यहाँ पर प्लस वाले मान है, जोड़ लेते हैं, ज्यादा प्लस वाले देखो 48 48 चला जाएगा, और 38 54, माइनस के ज्यादा है, माइनस के ज्यादा है तो माइनस का ही आएगा, तो माइनस के ऊपर लिख देते हैं, पहले जोड़ लेते हैं। देखो 6 4 10, 10 और 8 कितने हो गए 18, हासिल आया कितना 1, 5 4 9 और 1 10 और 1 2, 10 2 12, तो 12 हो गए हमारे पास में यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ जोड़ लेते हैं, 8 दूनी 16, 16 और 6, 16 और 6 कितने हो गए 21, यानी 2, 2 और 4 6, 6 और 3 6 और 6 और 3 9, 9 और 2 कितने हो गए 9 2 11, तो ये प्लस के, ज्यादा कौन से हैं माइनस के, तो 8 में से 1 गया तो कितने बचेंगे 7, और 2 में से 1 गया तो कितने बचेंगे 1, यानी यहाँ पर हमारे पास आया 17, वो भी का का माइनस का, सॉरी ये 17 माइनस का आएगा, तो यहाँ 17 माइनस का लिख दीजिए, यहाँ 17 माइनस का। चलिए ये हो गया हमारे पास। अब सूत्र लगाते हैं, देखिए यहाँ पर इसे हटा लेते हैं, अब सूत्र में सारे मान लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर ए हमने माना है 129.5 प्लस सिग्मा एफ यू का मान कितना है -17, तो -17 हो गए।
सिग्मा एफ का मान कितना है 160, तो 160 और गुणे में एच का मान हमारे पास कितना है 20, तो 20 हो गया। तो 0 से 0 काट दीजिए और 2 से काट देंगे, 2 अट्ठे 16 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास है एक्स बार बराबर 129.5 और ये माइनस में ऊपर 17 और नीचे हमारे पास है 8। तो हम भाग कर देंगे, यहाँ माइनस में आएगा एक्स बार। फिर देखिए पहले हम 8 से भाग कर देते हैं 17 को, तो यहाँ करते हैं। देखिए क्या 8 दूनी 16, 1 आया, दशमलव लगाया 0, 8 एकम 8, वो 8 एकम 8, 2 आया 0, 8 दूनी 16, यहाँ पे आ गया 16, तो 4 बचे 0 हो गया। तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, ये पूरा पूरा कट गया यहाँ पर। तो कितना आया हमारे पास में 2.125। अब क्या करना है, हमें घटाना है। देखिए यहाँ पर तो 125 है, यहाँ पर कैसे घटाते हैं, यहाँ घटा लेते हैं। देखिए ऊपर है 129.5 और यहाँ हमारे पास कितना है 2.125। तो इसके आगे क्या है, 0 अपनी तरफ से लगा सकते हैं माइनस। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ 10, यहाँ 9, यहाँ 4 हो गए। 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा 5, 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा 7 और यहाँ 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3, दशमलव के दशमलव। 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा 7, यहाँ कितना है हमारे पास 2, यहाँ कितना है 1। तो यहाँ हमारा आंसर कितना आया 127.375। ये हमारा इस समांतर माध्य में समांतर माध्य आ गया है। तब जब इसमें एक अंक का अंतर था। तो ये हम आशा करता हूं कि आपको ये तीनों सवाल अच्छे लगे होंगे। अब बढ़ते हैं लास्ट वाले सवाल में, जिसमें लिखा हुआ है 10 से कम, 20 से कम, कैसे उसमें बनते हैं सवाल। तो शुरू करते हैं। देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में बाद में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित आंकड़े का में से समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। यहाँ लिखा है 10 से कम, 10 से कम है 12, 20 से कम कितने 19, यानी इसमें ये भी जुड़ा हुआ है। तो ये जो इस तरह लिखा हुआ होता है तो योगफल तो 100 आएगा हमारा, और ये संचयी बारंबारता होती है, रखी होती है इन्होंने, और लिखा होता है छात्र संख्या। तो हमें बनानी होती है बारंबारता। कैसे बनाएंगे वो देखिए, ये संचयी बारंबारता दे रखी है, ये याद रखिएगा आप। और तो हम यहाँ शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें बनाना है वर्ग अंतराल। देखिए यहाँ लिखेंगे हम वर्ग अंतराल, फिर हम यहाँ बनाएंगे मध्यमान, और पद विचलन विधि से करेंगे तो यू मान निकालेंगे। देखिए यू हमारे पास क्या होता है x माइनस ए बटे में h, ये यू वाला मान हो गया। ये जो दिया हुआ ये है संचयी बारंबारता दे रखी है, संचयी बारंबारता ध्यान दीजिएगा, ये दे रखी है हमें संचयी बारंबारता, शॉर्टकट में लिख देना CF। ये हमें संचयी बारंबारता दे रखी है, इससे हमें बनानी है बारंबारता। हमें क्या बनानी है, बारंबारता f बनाना है हमारे लिए। कैसे बनाएंगे वो बताएंगे, हम आर के लिए छोटा सा बना दे रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे गुणा करनी है हमें f इंटू यू की, इसलिए हमने इसे छोटा काला बना दिया। बता भी चलते हैं, बता भी देंगे हम आपके लिए। फिलहाल पहले लिखते हैं। देखिए कितने हैं, रो कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 है 80 यानी 8, तो 8 तक बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 6 7 और ये हमारी लास्ट 8, और लास्ट में हम अपना योगफल लिखते हैं वो यहाँ योगफल। देखिए लिखा हुआ है 10 से कम, 10 से कम का मतलब 0 से 10, ऊपर इधर कहा गया 20 से कम लेना है, तो 10 से तो यहाँ तक हो गया है, तो यहाँ लिखें 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 और 70 से 80, ये हो गए। ठीक है, संचयी बारंबारता यानी जो दे रखी है वो लिख लेते हैं यहाँ पर। देखो 12 19 35 47 58 65 84 और ये 100, और जो ये 100 आया ये सिग्मा एफ है हमारा। ठीक है, ये सिग्मा एफ हमारे पास 100 दिया है। कैसे निकालते हैं अभी हम बताते हैं, ये है सिग्मा एफ यू, ये मान निकालेंगे इनटू में, और यहाँ पे पहले मध्यमान वगैरह सब निकाल लेते हैं, फिर इसको हम हल करते हैं। देखिए तो यहाँ दोनों को जोड़ेंगे, 0 और 10 कितना होगा 10, 10 में 10 का आधा कितना हो जाएगा 5,
इन दोनों को जोड़ेंगे 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा 15, इन 10, 10 का अंतर है, 10, 10 जोड़ते जाओ, 25, 35, 45, 55, 65 और ये 75। तो यहाँ 8 है हमारे पास। तो 4 इधर है, 4 इधर है, तो या 35 ले लो या 45। तो हमने क्या मान लिया, 35 को मान लिया कल्पित मान ए। इसको मान लेते हैं, मान लिया, माना कल्पित मान, कल्पित मान ए बराबर कितना है हमारे पास, 35 माना है, और वर्गांतर h, वर्गांतर h कितने कितने का अंतर है इसमें, 10, 10 का अंतर है, तो 10, 10 यहाँ पे 10 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो लिखेंगे यहाँ तो 0 आएगा, ऊपर गिनती में आएगा 1 2 3, नीचे गिनती में आएगा 1 2 3, नीचे 4, नीचे है प्लस के, ऊपर वाले मान क्या है, माइनस के हैं, पता है आपके लिए। देखिए x यानी 35 में से 35 को ही घटाएंगे कि हमने ए भी 35 माना है, 35 में से 35 क्या आएगा 0। यहाँ 25 में से 35 जाएंगे माइनस के 10, और 10 से भाग कर देंगे तो कितना होगा -1। इसी प्रकार से ऊपर और नीचे कर देंगे। अब क्या करना है, ये संचयी बारंबारता दे रखी है, ये 100 तो हमारा योगफल होगी। अब क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ 0 से 10, देखिए इस लाइन को देखेंगे और यहाँ लिया 0 से 10 में कितने हैं 12, और यहाँ लिखा है देखिए 20 से कम में 19 है, भाई 20 से कम में 19 है, लेकिन 10 तक तो 12 आ गए हमारे पास। 20 से कम, 20 से कम में 10 वाले भी तो हैं, तो इसमें से ऊपर वाला घटा दे जाओ, 19 में से 12 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 7, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाएंगे, नहीं ये तो 20 तक आ गए, यहाँ तो 10 केवल 20 से हमें 30 तक देखना है, और यहाँ 30 से कम थे, तो इसमें वो भी जुड़ गए जो 20 तक थे, यानी अगले वाले में से पीछे वाले मान घटाएंगे, यानी 35 में से घटाएंगे 19, देखो इसमें से घटाना है उसे हमें, तो 19 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ आगे 6 और 1 16 यहाँ पर आएगा। इसी प्रकार 47 में से घटाइए 35 को, कितने घटाएंगे तो कितना आएगा 12, 58 में से 47 घटाएंगे तो कितने आएंगे 11, इस 65 में से घटाएंगे तो यहाँ पे हो गया 7, 5 7 7 होंगे। इसे घटाते यहाँ पर देखिए कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 9 और 1 19, यहाँ घटाएंगे 100 में तो कितना आएगा 16। अब इनको एक बार जोड़ के देख लेते हैं, अगर ये 100 आया तो हमारा ये बिल्कुल सही है। अब जोड़ लेते हैं, देखिए 6 और 9 15, 15 और 7 22, 22 और 1 23, 23 24 25, 25 और 6 31, 31 और 7 31 और 7 हो गया 31 और 7 38, 38 और 3 कितने हो गए 40, 40 का हासिल 4, 5 6 7 8 9 और ये 10, बिल्कुल सही है। अब हमें करना क्या है, एफ की गुणा करनी है यहाँ से यू से, तो देखते हैं एफ की गुणा करें। देखो 12 3 36 का के माइनस के, और 7 दूनी 14 का के माइनस के, और 16 एकम 16 का के माइनस के, और 12 की 0 से गुणा करेंगे 0, अब प्लस वाले आएंगे। देखो 11 एकम 11 प्लस के, 7 दूनी 14 प्लस के, 19 तिया 57 प्लस का, और 16 चौको 64 प्लस के। इस बार प्लस के ज्यादा हैं तो प्लस वाले पहले जोड़ लेते हैं। देखिए तो 4 और 7, 7 4 11, 11 और 4 कितने हो गए 15, 15 और 1 हो गए 16, 16 हो गए, हासिल आया 1 हमारे पास, तो 1 हासिल आया, तो ये हो गया 7, 7 5 12, 12 और 1 13, 13 और 1 14, तो ये हो गया 146। अब माइनस वाले जोड़ते हैं। देखो 6 4 10, 10 और 6 16, हासिल आया 1, 1 और 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो गए। यहाँ घटाएंगे, प्लस के साथ 6 में से 6 गया तो 0। अब यहाँ 14, 14 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8, तो ये काय के हैं इस बार प्लस के, तो यहाँ आ गए प्लस के हमारे पास 80। अब हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा हमारे पास ए भी है, एच भी है, और सिग्मा एफ भी है, और ये भी है। सारे मान लगाते हैं, अगले पेज पे देके सॉल्व करते हैं, सारे मान पहले लिख देते हैं। देखिए क्या ए का मान देख लेते हैं, कितना था ए का मान, ए का मान हमने 35, ए का मान 35, एच का मान 10, सिग्मा एफ और सिग्मा एफ यू, इनके मान लिख देते हैं। देखो क्या क्या थे, 100 और 80, 100 और इसका मान था 80। अब यहाँ लिखते हैं समांतर माध्य। देखिए समांतर माध्य, इसका सूत्र है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे में सिग्मा एफ और गुणे में एच। चलिए मान लगाते हैं। देखिए यहाँ पर ए का मान कितना है हमारे पास में 35 प्लस 35 प्लस सिग्मा एफ यू का मान कितना है 80, सिग्मा एफ का मान कितना है 100 और एच का मान कितना है 10। तो 0 से 0 काट दीजिए यहाँ पर, यहाँ से वाला 0 से वाला कट गया,
एक्स बार बराबर कितना है 35 और प्लस में 8 और 35 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 43। तो आशा करता हूँ कि ये भी समांतर माद आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसी साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।